पहला क्वेश्चन है हमारा, सजीव में प्रजनन की विधि का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव क्या होते हैं? जो लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब जिनमें जीवन संबंधी समस्त क्रियाएं पाई जाती हैं। वो चाहे वृद्धि हो, चाहे जनन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे पाचन हो, चाहे अनुकूलन हो। ठीक है, ये सभी जिनमें पाई जाती हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं। तो सजीवों में जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होता है हमारा अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इस प्रकार का जो जनन होता है, इसमें एक ही सेल के द्वारा दूसरे सेल का निर्माण हो जाता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इसमें जो है मात्र कोशिका से ही संतत कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें लैंगिक जनन की बात करें, तो लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें युग्मकों के द्वारा जो है नई संतत कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें निषेचन की क्रिया पाई जाती है। यानी जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसके पश्चात निषेचन होता है और तब जाकर नई संतत कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या होता है और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता क्या है? सीधी सी बात है, जैव विविधता, जैव मतलब जीव, विविधता माने विभिन्न प्रकार के। हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है इतनी बहुत बड़ी है, अर्थात यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। सभी में जो गुण होता है वो भिन्न होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो जैव विविधता जो शब्द है ये सर्वप्रथम जो है 1985 ईस्वी में दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो उनका नाम था वाल्टर जी रोजन। क्या नाम था? वाल्टर जी रोजन। इन्होंने जो है जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि परिभाषा क्या लिखेंगे हम। तो किसी भी पारितंत्र या बायोम में मिलने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। यानी जो भी मैंने बताया था वही बात फिर से, कि जो जीव जंतु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, देखते होंगे कहीं पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? ये जैव विविधता के कारण ही हो पाता है। ठीक है, अगले अब इसी में है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रकार। तो कितने प्रकार की जैव विविधता होती है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? नंबर 1 जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक क्या होती है? मतलब सीधी सी चीज़ है, ऐसी विविधता जो आनुवंशिक लक्षणों के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? आनुवंशिक लक्षणों के कारण उत्पन्न होती है, आनुवंशिक विविधता कहलाती है। और यह एक जात में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता होती है। मतलब जो आनुवंशिक विविधता होती है वो जीन के द्वारा होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो याद रखिएगा कि आनुवंशिक विविधता कम होने पर जातियों में अधिक समानता पाई जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे क्या कि आनुवंशिक विविधता, मतलब आनुवंशिक विविधता जितनी कम होगी जातियों में समानता उतनी ही अधिक रहेगी। और अगर दूसरा पॉइंट हम लिखना चाहें तो आनुवंशिक विविधता जितनी ज़्यादा होगी जातियों में असमानता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नंबर 2 सेकेंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी जाति या प्रजाति जैव विविधता। ये क्या होती है? तो ऐसी विविधता जो विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के मध्य पाई जाती है, प्रजाति या जाति विविधता कहलाती है। मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनकी जातियों में जो विविधता पाई जाती है उसी को हम कहते हैं जाति या प्रजाति जैव विविधता। इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है कि भूमध्य रेखीय, यानी जो जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं ना, प्रदेश में प्रजाति विविधता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा होते हैं या भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता पाई जाती है। अच्छा, यहीं पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका भी रीजन होता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तीव्र गति से पड़ती हैं और जब सूर्य की किरणें बहुत तेज गति से पड़ेंगी तो क्या होगा?
यहाँ पर जो जल है वो जल ज़्यादा उत्सर्जित होगा, और जब जल ज़्यादा उत्सर्जित होगा तो क्या होगा, ये बादल बनेंगे और बादल के कारण यहाँ पर वर्षा होगी। मतलब यहीं पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, और जब सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तो यहाँ के जो वन होंगे वो हरे भरे रहेंगे, और इसी के कारण इनको हम क्या कहते हैं, इसी के कारण इनको हम क्या कहते हैं, इसी कारण इन वनों को हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन कहा जाए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है प्रजाति विविधता कहाँ पाई जाती है, तो जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं, ठीक है, वहाँ पर, या सदाबहार जो वन होते हैं, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता पाई जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट और है कि सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर होगी, तो सबसे कम जैव विविधता जो है वो हिमच्छादित या मरुद प्रदेश में होगी। हिमच्छादित मतलब जहाँ पर बर्फ गिरती है, मरु प्रदेश का मतलब मरुस्थलीय प्रदेश। भाई जहाँ पर जीव जंतु कम मात्रा में होंगे तो वहाँ पर स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो जैव विविधता होगी वो बहुत ही कम मात्रा में होगी। ठीक है, और जहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर जैव विविधता भी सर्वाधिक मात्रा में होगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी जिसको हम कह सकते हैं समुदाय या पारितंत्र विविधता। ये क्या होती है कि ऐसी विविधता जो विभिन्न प्रकार के समुदाय के मध्य में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय या पारितंत्र विविधता कहते हैं। और यह विविधता जो है ज़्यादा उत्पादक और स्थिर पारितंत्र का निर्माण करती है। ये कुछ टॉपिक आपको, ये क्वेश्चन आपको नोट करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्थिर पारितंत्र का निर्माण कौन सी या किस प्रकार की जैव विविधता करती है, तो वहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, समुदाय या पारितंत्र जैव विविधता। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।